साथियों नमस्कार। सीमा क्रिएशन हब के गार्डनिंग विद गजेंद्र सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मोगरे के प्लांट के बारे में कि इसकी सर्दियों में कैसे केयर की जाए। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का पहला वीक है और आप देख रहे हैं कि ये जो मोगरे का हमारा पौधा लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीला होना चालू हो गया है। इसके अंदर सर्दियों में ज़्यादा फूल नहीं आते हैं। सर्दियों में देखिए इस तरह की लंबी लंबी ब्रांचेस जैसे बेलनुमा इसमें आना चालू हो जाती हैं और इन ब्रांचेस में फूल आमतौर पे नहीं आते हैं। ये आते हैं तो बहुत लंबी होकर के बहुत ऊपर कहीं पहुंच जाती हैं। जैसे अभी आपको दिखाते हैं, ये जो हमारा अशोक का वृक्ष है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें काफ़ी ऊंचाई तक ये गया हुआ है और वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। तो इतनी ऊंचाई पे अगर फूल भी आता है तो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो इसलिए हमको इनको काटते रहते हैं। देखिए फूलों का उपयोग वैसे तो बेल में सुंदर तो लगते ही लगते हैं, इसके अलावा जिन भी घरों में पूजा होती है उसमें ठाकुर जी को चढ़ाते हैं सभी लोग। तो हमारे भी श्रीमती जी इसमें लगभग उनको प्रभु की कृपा से रोज़ 2-4 फूल मिल जाते थे। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो उनको फूल नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं तो वो ठाकुर जी को ये फूल बहुत पसंद आते हैं और उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा होता है और उसके लिए इन फूलों का वो बहुत उपयोग करती हैं। तो पहली चीज़ तो इस तरह की लंबी लंबी ब्रांचेस को हमको काटना है। देखिए ये ब्रांच कितनी लंबी होकर के ये हमारे अशोक के पेड़ में चली गई है। ये देखिए कितनी लंबी है, इसमें फूल नहीं आएंगे, तो इसको हमने यहाँ से काट दिया। इसी तरह से देखिए एक और ब्रांच जा रही है, आपको बताया था मैंने, काफ़ी लंबी लंबी ब्रांच। ये जो ब्रांच होती है बेलनुमा, इनमें फूल नहीं आते या इतनी ज़्यादा हाइट पर जाके आते हैं जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एनर्जी इन ब्रांचेस में वेस्ट हो रही है, क्योंकि इनमें फूल तो आने नहीं है, तो इन ब्रांचेस में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस वेस्ट ना हो एनर्जी, तो ऐसी ब्रांचेस को हमने काट देना चाहिए ताकि पौधे में और दूसरी मजबूत ब्रांचेस आएँ। देखिए इस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी सी मजबूत मोटी मोटी, तो उनमें तो देखो फूल लगेंगे, परंतु ये जो लंबी ब्रांच मैंने बेलनुमा आपको बताई, इनमें फूल नहीं लगते, तो इनको हमको काट देना चाहिए। तो ये तो हुई ऊपर से ध्यान रखने की बात। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह का कोई रोग तो नहीं हो रहा। इन दिनों मिलीबग्स का अटैक्स बहुत होता है पेड़ों के ऊपर, तो अगर कहीं पे भी हमको छोटा मोटा भी नज़र आए तो हम उसको बढ़ने ना दें, उस हिस्से को काट के फेंक दें या पानी से धो दें। नहीं तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मिलीबग्स को हटाने के, उसके पेस्टिसाइड्स भी आते हैं और अपन घरेलू नुस्खे भी होते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखें अपन अपने प्लांट्स का, उसमें होने ही ना दें। तो ये ऊपर से ध्यान रखने की बात हुई एक्सटर्नल, कि जो भी बड़े बड़े अपनी ब्रांचेज हैं उनको अपन काट दें। और ये देखिए एक नीचे भी हो रही है, यहाँ नीचे से भी काट देते हैं हम। मतलब पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसमें भी धूप लगे, किसी वजह से अगर धूप नहीं लग पा रही है, आसपास और कोई पौधे हो रखे हैं तो उनको भी अपन हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए इसमें से हटा दिया है। दूसरी चीज़ होती है गुड़ाई। इसमें हम गुड़ाई कर चुके थे और आज ही मैंने पानी दिया है, पर आपको दिखाने के लिए एक बार बता देता हूँ कि गुड़ाई किस तरह से होती है और कैसे की जानी होती है। देखिए गुड़ाई जब भी करें आप, अगर आप गमले में गुड़ाई कर रहे हैं तो आप कैसे भी कर सकते हैं, पर ज़मीन पे कर रहे हैं तो अपने शरीर का ज़रूर ध्यान रखें। आप ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के करें तो आपके कमर में दर्द वगैरह ना हो। इसमें देखिए आज ही मैंने पानी दिया है, पानी देते नहीं करनी चाहिए गुड़ाई, पर आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि गुड़ाई कईयों को, जिनको दर्शकों को बिल्कुल ही नहीं पता गुड़ाई क्या होती है। तो ऐसे 4 से 6 इंच तक हम मिट्टी को इस तरह से पलटना होता है। तो ये जो जड़ें वड़े होती हैं एक्स्ट्रा, जड़ों का भी देखिए एक जाला सा लग जाता है। हमने इस बार इसकी बहुत डीप खुदाई करी है, डीप गुड़ाई करी थी ताकि ये जड़ें हट जाएं और जो डीप रूट्स हैं वो तो रह जाएं और ऊपर जो रूट्स का जाला लगा हुआ है वो हट जाए। तो ये काफ़ी हटा हुआ है, इस तरह से गुड़ाई की जा सकती है। देखिए हमने प्लांट्स का ऊपर से तो ध्यान रख लिया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका पोषण। तो पोषण में हमने इसकी गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद आपको 1-2 दिन तक रखना है इसको ऐसे ही। 1-2 दिन जब हो जाए, थोड़ा सा सूख जाए मिट्टी, तब उसके बाद में आप जो भी खाद काम में लेते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, वो डाल सकते हैं।
इस तरह से, और उसको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और जब मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद भी आपको, अगर मिट्टी गीली है, सूखी नहीं है, तो पानी नहीं देना है, और जब मिट्टी सूख जाए तब ही पानी देना है। और जो ख़ास बात मैं इसके लिए बता रहा था कि इसमें जितने भी सफ़ेद फूल होते हैं, सफ़ेद फूलों के अंदर ये जो कैल्शियम होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए कैल्शियम हम इनको, जो ये पान की दुकान पे चूना मिलता है उसको पानी में घोल के दे सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी सी शीशियाँ हैं चूने की, कहीं बड़ी आती हैं, कहीं पाउच में भी मिलता है, तो उनको हम पानी में घोल करके डाल सकते हैं। देखिए मैं एक बार इसको पानी में घोल के बताता हूँ आपको कैसे घोलना है। थोड़ा सा पानी ले लिया है और ये थोड़े से सूख गए हैं, अभी नहीं निकल रहे, वरना ऐसे करने से भी निकल जाता है। तो हम इसको काट के निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसको काट के निकाल लें आप आसानी से। और ये दोनों को मैं खोल लेता हूँ क्योंकि ये हमारा बड़ा पौधा है। अगर आपका गमले में है तो एक ही पर्याप्त है, ज़मीन में है, बड़ा पौधा है तो आप 2 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से इसके तुरंत बाद हाथ धो लीजिए आप, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार हाथों को ख़राब कर देता है। इसको ऐसे हल्का सा घोल लें आप घोल के डाल सकते हैं इसको, और सूखा डाल के बाद में पानी भी दे सकते हैं। तो ये घुल गया है, थोड़ा सा नहीं घुले तो हाथ से भी कर सकते हैं मैश, नहीं तो अपन सीधे भी डाल सकते हैं। इस तरह से अपन इसमें डाल देते हैं। साथियों हमको जो भी बड़ी ब्रांचेस थी वो काट दी थी, और जहाँ से ये फूल ख़त्म हो चुका है उसके बाद जो ब्रांच बची है उसको भी हमें काटते रहना चाहिए, तो वरना वहाँ से भी कई बार ये सूखना चालू हो जाता है। और जो भी फूल जा चुके हैं उन सबको हटा दें वहाँ से आप, और देख लें कहीं पे कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लग रहा है। उसका इलाज अपने को तुरंत करना है, कीड़े को बढ़ने नहीं देना है। अब देखिए ये जैसे पत्ता काफ़ी मुड़ा हुआ सा हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा कीड़ा है। इस तरह का कोई पत्ता हो तो उसको भी अपन काट दें, ताकि वो कोई कीड़ा अगर हो भी तो आगे बढ़े नहीं। तो आपने आप देखा, हमने अपने पौधे का ऊपर से भी ध्यान रखा और इसको पोषण की भी बात करी। और जो ख़ास चीज़ हमने जो चूना डाला है, अगर इस तरह का चूना अपन डालेंगे तो जब इसका मौसम आएगा फरवरी में, 15 फरवरी के बाद, इसमें खूब सारे फूल आएंगे आपके। तो आपके पौधे में भी खूब सारे फूल आए, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।